देखो ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसे लिखा है डीसी 340 वोल्ट। सो ये मोटर जो है हमारी 340 वोल्ट डीसी से चलती है। ये इंडोर में लगती है मोटर। तो मैं इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ और फिर इसको कैसे चेक करेंगे ये भी बताता हूँ। राइट। सो इसका कनेक्टर अगर हम देखें तो इस कनेक्टर में इस साइड अगर हम देखें तो 7 पिन है। ठीक है, ये पिन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें देखेंगे जो हमारा रेड वाला वायर है वो पिन नंबर 1 पे लगा हुआ है और बाकी जो 2 हैं उसके बाद पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 ये खाली हैं और उसके बाद 4, 5, 6, 7 4 पे वायर लगा हुआ है। तो इधर से अगर हम देखें वायर, ये जो वायर लगे हैं ये जब कनेक्टर हम पीसीबी में लगाएंगे तो कौन से वायर पे क्या सप्लाई आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेड की बात करते हैं। रेड जो होता है वो पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है, यानी पॉजिटिव डीसी वोल्ट यहाँ पर आती है। सो पीसीबी से क्या होगा, रेड वाली वायर पे हमारा 340 वोल्ट जो इसमें लिखा है तो वही 340 वोल्ट सप्लाई आएगी, जो लगभग 310, 320, 330 या 340 वोल्ट के उसी के आसपास सप्लाई आएगी। उसके बाद जो 2 पिन है तो खाली हैं। उसके बाद जो ये ब्लैक वाला वायर है, ये ब्लैक वाला जो वायर है ये नेगेटिव वाला वायर है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव डीसी होती है। सो ये 2 मेन वायर हैं हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं और इन्हीं दोनों वायरों के बीच में हमारा मोटर का वाइंडिंग होता है जिससे कि वो मोटर जो है मूव करता है, घूमता है। ये वाइट वाला जो वायर है, इस वाइट वाले वायर पे जो पीसीबी से सप्लाई आती है वो 15 वोल्ट सप्लाई आती है और वो 15 वोल्ट जो सप्लाई होती है इस मोटर के अंदर कंट्रोल करने के लिए सर्किट बना होता है। राइट। तो जो सर्किट बना है उसको काम करने के लिए सप्लाई चाहिए, तो इस वाइट वाले वायर पे 15 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ नेगेटिव हो गया और जो वाइट वाला वायर है यहाँ पे पॉजिटिव 15 वोल्ट सप्लाई होगी। तो ये दोनों जो वायर हैं इन दोनों वायर के बीच में हमारा कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है। और उसके बाद एक वायर लगा हुआ है ये ब्लू कलर का। अब ये जो ब्लू कलर का वायर है, ये ब्लू कलर का वायर क्या करता है कि इसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है, कंट्रोल सर्किट बना हुआ है, जब वो मोटर घूमती है और वो सर्किट काम करता है तो वो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और फ्रिक्वेंसी जनरेट करके ब्लू वायर से सिग्नल देता है पीसीबी को, जिससे पीसीबी को ये पता चलता है कि मोटर कितनी स्पीड में चल रही है। तो इस तरह से इस वायर को हम सिग्नल वोल्ट या सिग्नल वाला वायर कह सकते हैं। राइट। अब एक लास्ट में वायर बचता है ये येलो कलर का। ये येलो कलर का वायर जो है जो पीसीबी से सप्लाई आती है वो सप्लाई लगभग आपकी 0 से 5 वोल्ट के बीच में, 0 से या 6 वोल्ट के बीच में आती है, जो कि पीसीबी से कमांड आती है मोटर की स्पीड को चेंज करने के लिए। तो ये जैसे जैसे हम इंडोर में मोटर की स्पीड को यानी ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होगी। राइट। जैसे हम लो स्पीड करेंगे वोल्टेज कम हो जाएगी और जैसे हम हाई स्पीड करेंगे वोल्टेज बढ़ जाएगी। जैसे हम स्पीड चेंज करेंगे वैसे वैसे इस वायर पे जो है वो सप्लाई हाँ इस वायर पे सप्लाई चेंज होती रहेगी। क्लियर। सो मेन जो हमारी वायर हो गई ग्राउंड वाली, इस ग्राउंड को ब्लैक वाली वायर को ग्राउंड मान के अगर हम रेड वाली पे चेक करेंगे सप्लाई जब पीसीबी में लगा होगा तो हमारी 310 वोल्ट डीसी के आसपास आनी चाहिए। अगर हम ब्लैक और वाइट वाली भी चेक करेंगे तो 15 वोल्ट डीसी हमें मिलेगी और ब्लैक और येलो वाली पे अगर हम चेक करेंगे तो 0 से 5 वोल्ट के बीच में मिलेगी और यही वोल्टेज चेंज हो जाएगी अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि ये मोटर सही है या नहीं, तो जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 चीज़ें हैं मेन। एक तो इसकी बाइंडिंग और दूसरा इसके अंदर जो कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है। तो वाइंडिंग जो है वो ब्लैक वायर और रेड वायर के बीच में लगी है। जब हम इन दोनों वायर के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे या रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मीटर को हम बजर पे लगा लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके बीच में क्या आ रहा है। सो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो आ सकती है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग लगी हुई है वो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। सो हमने इस पिन पे एक वायर लगाया और एक ब्लैक वाले पे वायर लगाया। सो जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर हम थोड़ी सी रेंज बढ़ाते हैं 200 मेगा ओम तो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। सो अगर हम
220 पे 20 किलो ओम पे लगाते हैं तो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। उसके बाद 200 किलो ओम पे लगाते हैं तो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी रेंज में जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो ये कंटिन्यूटी हमारी नहीं आनी चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना। अगर कंटिन्यूटी आ रही है या बजर बज रहा है तो इसका मतलब आपकी मोटर जो है वो वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट जो है वो हमारा ग्राउंड और जो वाइट वाला वायर है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। रेजिस्टेंस आ सकती है बट कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ जब हम चेक करते हैं तो देखो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अगर हम किसी दूसरी रेंज पे लगा के चेक करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी रेंज पे लगा के चेक करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि हमारा बजर नहीं बजना चाहिए। क्योंकि अगर बजर बज गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने पे वो काम नहीं करेगा। तो इन दो तरीक़ों से हम मतलब दो जगह हमें चेक करना है, एक वाइट और ब्लैक वायर में यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए और ब्लैक और रेड यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर इन दोनों में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि मोटर के अंदर सप्लाई दे के हम चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आ गई तो इसका मतलब वो शॉर्ट हो चुकी है, फिर सप्लाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम इसको पीसीबी के अंदर लगा के और फिर सप्लाई देके चेक करते हैं कि ये जो वायर है यहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है। जिस हिसाब से हमने बताया उसी हिसाब से सप्लाई आ रही है या नहीं, राइट। तो यहाँ हम चल के चेक करते हैं। अब हम इंडोर को ऑन कर लेते हैं। इंडोर ऑन हो गया है और मीटर को हमने डीसी वोल्ट पे सेट कर लिया है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कनेक्टर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये हमारे डीसी मोटर का कनेक्टर लगा हुआ है। इस डीसी मोटर में अगर हम देखें तो ये हमारा पिन नंबर 1 है और उसके बाद 2 पिन खाली हैं। उसके बाद ये ग्राउंड है और उसके बाद इस बोतल पे इस पिन पे जो पिन नंबर 5 है इस पे 15 वोल्ट सप्लाई आएगी। उसके बाद ये सिग्नल वायर है और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर कमांड आएगी इंडोर की तरफ से। सो हम जो डीसी बोल्ट पे लगा लिया है, ये काला वाला प्रोड जो है वो ग्राउंड वाले पे लगाते हैं, यानी पिन नंबर जो हमारी 4 है इसके हिसाब से पिन नंबर 4 है। इसको मैंने ये वाली जो पिन है इसके इस पॉइंट पे मैंने लगा लिया है, ये ग्राउंड हो गया। अब अगर हम पिन नंबर 1 पे चेक करें तो यहाँ पर बस 309 वोल्ट आ रही है। तो यानी मेन वोल्टेज है 310 वोल्ट है जो हमारी मोटर को चलाने के लिए है। उसके बाद अगली पिन पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाली पे 15 वोल्ट आ रही है। सो ये 15 वोल्ट जो है कंट्रोलर के लिए जा रही है जो कि कंट्रोल करेगा। और उसके बाद ये सिग्नल वायर है जहाँ से फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी मोटर से और पीसीबी को कमांड आएगी। और लास्ट वाली जो पिन है यहाँ पर जो है ये हमारी अगर हम चेक करते हैं वोल्टेज यहाँ पर अभी देखो 4 वोल्ट आ रहा है। अभी हम स्पीड चेंज करते हैं, स्पीड चेंज करेंगे और चेंज करो। अभी देखो 3 हो गया। जैसे स्पीड चेंज किया तो 3 वोल्ट आ गया। फिर से अगर स्पीड चेंज करते हैं हम एक बार और करो तो ये वोल्टेज वेरी कर रही है। सो ये वोल्टेज हमारी जो है 0 से लेके 5 वोल्ट तक वेरी करती रहेगी जब भी हम स्पीड चेंज करेंगे। तो क्लियर। तो इस तरह से हम पीसीबी में चेक कर लेंगे कि सारी जगह पे जितना वोल्टेज होना चाहिए उतना आ रहा है या नहीं। अगर उतना वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा पीसीबी सही है। और फिर भी अगर मोटर का एरर आ रहा है तो मोटर ख़राब हो सकता है। यहाँ सप्लाई चेक करके हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारा मोटर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है। ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे।